जय हिंद दोस्तों क्या हाल है आप सबके। आपको पता ही है कि हमने एक ट्रिक शुरू कर रखी है, ट्रिक जीके की, मैथ की, रीजनिंग की और इंग्लिश की। आप अगर कभी एग्जाम में बैठे होंगे तो हम भी एग्जाम में बैठे हैं, हम भी कहीं और नहीं बैठे। हमने एग्जाम में बैठने के बाद ये नोटिस करा, यार आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है या ना करी हो, लेकिन मैंने एक चीज जरूर नोटिस करी है एग्जाम में बैठने के बाद, कि जब भी हम एग्जाम में बैठने के बाद एग्जाम दे के निकलते हैं ना, तो हम बाहर ये सोच रहे होते हैं भाई अगली बार ये एग्जाम में गलती नहीं करूंगा। ठीक है, हम ये सब सोचते हैं, आप ये सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, उसके बाद अगले एग्जाम जब आता है, अगले एग्जाम में भी बैठते हैं, उसके बाद बैठने के बाद जब बाहर निकलते हैं, भाई अगली बार ये गलती नहीं करूंगा। तो वो क्या गलतियां होती हैं, वो गलतियां मैं बताऊंगा आपको। अगर आप वो गलतियां नहीं रोकते हो तो ऐसे ही टाइम निकलता जाएगा जैसे हमारा निकलता था, लेकिन हमने उस गलती पे काबू पाया, उस गलती को रोका, उसके बाद एग्जाम निकाला, भगवान की दुआ से एग्जाम भी निकले हमारे। तो आज हम वो ट्रिक्स आपके लिए शायद शेयर करने वाले हैं। देखिए, कभी भी आपने एग्जाम नोटिस करा हो ना, एग्जाम में नोटिस करने के बाद आपने ये देखा होगा कि भाई कभी भी क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें अगर मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन का पेपर है, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं जो कोई भी कर सकता है। अगर किसी ने एग्जाम में बैठा भी, कभी तैयारी भी नहीं करी हो, वो भी 4 क्वेश्चन 100% कर सकता है। उसके बाद 4 क्वेश्चन वो आते हैं जो एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, जिसके 8 नंबर 7 नंबर बन जाते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि टॉपर स्टूडेंट करता है, जो बहुत ही तैयारी करके बैठा है, पूरी बुक बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि भाई मैंने सीरीज क्यों चलाई है, ये मेरा जो टारगेट है, क्यों है ये टारगेट हमारे चैनल का। क्योंकि आपने कभी नोटिस करा होगा एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका आंसर बहुत ही बच्चा होता है। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बच्चा होता है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आने के बाद वो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आंसर हमें नहीं होता पता। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो मैं ऐसी सीरीज आपके लिए साथ लेके आ रहा हूं जिसमें हम आपके साथ जीके के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। एक सीरीज के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर हम 10 क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, ऐसी हमने मैथ की सीरीज ला रखी है। मैथ के आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर करोगे, क्वेश्चन देखोगे, आंसर करोगे। ये चीज मैं पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप एक चीज बताओ, जब आपके 10 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है, और 10 क्वेश्चन का पेपर के लिए आपको 60 मिनट मिले हैं, लेकिन आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को एक्स की वैल्यू मान के कर रहे हो, हर क्वेश्चन को ही सोल्व करने लग रहे हो, तो ऐसे एग्जाम नहीं होता पूरा, और नंबर कम आते हैं। एग्जाम हमेशा जब पूरा होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें देख के आते हो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें सोल्व करने पड़े हो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमारे को एमसीक्यू से देखने के बाद सोल्व होते हैं। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो एग्जाम बढ़िया जाता है और सिलेक्शन दिला देता है। ठीक है, मेरी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो मेन मोटिव ये है कि भाई आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देना, ऐसे प्यारे क्वेश्चंस देना जो क्वेश्चन एग्जाम में आपका सिलेक्शन 99.9% कर देते हैं। अगर बाद में बात आती है 1% की, वो किस्मत का खेल है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमने आपके लिए जीके की 1000+ में सीरीज की ट्रिक की सीरीज शुरू कर रखी है, और मेरा नाम हनीश है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो आज ये ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं। कंप्यूटर से एग्जाम में आपने कभी भी दिया होगा, अगर किसी एग्जाम में कंप्यूटर आता है और आप एग्जाम में बैठे हो, तो ये जो क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर क्वेश्चन, जो कंप्यूटर के एग्जाम है उसकी जान है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, हर दूसरे एग्जाम को छोड़ के तीसरे एग्जाम में आता है, हर दूसरे एग्जाम को छोड़ के। तो ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक भी हमें नहीं पता होगी, और एग्जाम में हम बोलेंगे यार इसका आंसर याद नहीं आ रहा, और गलत कर देंगे, तो क्या फायदा उस चीज का। ठीक है, तो आज बने रहिए, ये ट्रिक लेके आऊंगा, इसके साथ बेहतरीन और ट्रिक्स लेके आऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो आज की जो ट्रिक है हमारी, आप जानते होंगे कंप्यूटर में साइज से मेजर की जाती है कोई भी मेमोरी। तो ठीक है, तो कुछ मेमोरी होती है जो बहुत ही बड़ी होती है, कुछ मेमोरी होती है बहुत ही छोटी होती है। तो आज हम ट्रिक से याद करेंगे कि जो सबसे बड़ी मेमोरी होती है और छोटी मेमोरी होती है, उसके बाद छोटी 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 मेमोरीज होती हैं, उसको किस चीज से नापा जाता है। ठीक है, तो किस चीज में नापा जाता है, इस चीज की ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करना, बिना लाइक करे आगे मत बढ़ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, लार्जर टू स्मॉलर यूनिट साइज की ये हमने ट्रिक की सीरीज है हमारी, जिसमें मैं बस आपको एक चीज याद करनी है, बिग बर्गर किंग मेक ग्रेट टोस्ट। मतलब जो बिग बर्गर किंग है वो बहुत ही ग्रेट टोस्ट बनाते हैं। बस ये ट्रिक है छोटी सी। एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई ये कौन सी सबसे बड़ी एमबी है, कौन सी है, कौन सी मतलब साइज है, तो आप बोलेंगे भाई बिग बर्गर किंग मेक ग्रेट टोस्ट। तो बी से हमारा क्या बना, बिग का बिट बना। आप सबसे जानते होंगे कि बिट जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है। बर्गर का हमारा क्या बनता है, बाइट। उसके बाद बाइट आता है जो उससे बड़ी इकाई होती है। उसके बाद किंग से हमारा बना किलोबाइट, तो किलोबाइट इससे बड़ी होती है।
और किंग के बाद बना हमारा मेक, मेक से बना हमारा मेगाबाइट, मेगाबाइट किलोबाइट से बड़ा होता है, और ग्रेट से बना हमारा गीगाबाइट जो कि मेगाबाइट से मतलब इन सब से बड़ा होता है। उसका गीगाबाइट के बाद हम देखते हैं टेराबाइट, टेराबाइट जो होता है गीगाबाइट से बड़ा होता है, और सबसे बड़ा इन चीजों में सबसे बड़ा क्या होता है, टेराबाइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इन सब ऑप्शन नहीं है आपको, ऑप्शन 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा कि भाई आपका आंसर होगा, और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन सब इकाइयों में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई आपका आंसर क्या होगा, टेराबाइट। बाकी ऑप्शन आप छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई इन सबसे बड़ी इकाइयों में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, इन सारी इकाइयों में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप बोलेंगे भाई ये आंसर है बिट, एक आंसर आपका पक्का। तो देखिए एक ही ट्रिक के अंदर कितने क्वेश्चन लेके आए हैं। फिर एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो सारी ट्रिक है इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे कि भाई पहले बिट आता है, उसके बाद बाइट आता है, उसके बाद किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है। ये क्वेश्चन भी हमारा आ गया। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। फिर आपको पता है कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले टेराबाइट आ जाएगा, फिर गीगाबाइट आ जाएगा, फिर मेगाबाइट आ जाएगा, फिर किलोबाइट आ जाएगा, बाइट आ जाएगा और बिट आ जाएगा। तो ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक की सीरीज थी, ये हमने खत्म करी। आप जानते होंगे कभी भी ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं आता तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे प्यारे क्वेश्चन हम आपको ट्रिक के साथ लेके आएंगे। तो एक से एक क्वेश्चन लेके आऊंगा यार, बहुत एग्जाम दिए हैं, पहले एग्जाम नहीं निकलते थे। जब ये एग्जाम पैटर्न समझे हम कि भाई किस तरीके एग्जाम निकालने, तो भगवान की दुआ से हमारे भी कुछ एग्जाम से निकलने लगे। अगर आप किसी टॉपर से पूछेंगे तो आपको पता होगा कि भाई उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि क्वेश्चन उनको हर क्वेश्चन सोल्व करना आता है, लेकिन हर क्वेश्चन वो एग्जाम में नहीं करते सोल्व, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि ट्रिक से सोल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यू से उठाने होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एक्स और वाई की वैल्यू जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसे सोल्व होते हैं। जब जाके ये सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलवा देते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसी ट्रिक की सीरीज हम चालू रखें, 1000+ में ट्रिक की सीरीज हम चालू रखें, तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए कि भाई ऐसी ट्रिक भी मार्केट में चल रही है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली ट्रिक लेके आएंगे तो आपका ही फायदा होगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जो आइकन होता है, बेल आइकन, उसको आप क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक करना, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन मतलब एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई भी एग्जाम कब होने वाला है, कोई भी एग्जाम जैसे आज पोस्टपोन हुए काफ़ी एग्जाम, उसके नोटिस हमने डाल दिए। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो आपके पास नोटिस नहीं गया होगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ के एग्जाम के एडमिट कार्ड आए हैं आज, वो भी हमने अपने चैनल पर डाल दिए, आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके ये देख सकते हैं कि भाई मैथ की जो सीरीज चला रखी है हमने, एकदम सजा के रख रखी है, जैसे घर सजा के रखते हैं ना, वैसे ही मैथ की हमने सीरीज सजा के रख रखी है। 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, जब आप क्वेश्चन करोगे ना आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। उसके बाद अभी रुके रहिए वीडियो में, मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपने क्रिकेट वगैरह खेले होंगे, तो क्रिकेट में आप जानते होंगे काफ़ी कप्स होते हैं, जैसे कि रणजी ट्रॉफी होती है, वर्ल्ड कप होते हैं, उसी तरह के गोल्फ में भी काफ़ी कप होते हैं। रणजी ट्रॉफी जब एग्जाम में आती है आप खुशी खुशी मार देते हैं, लेकिन जैसे ही गोल्फ कप के बारे में आता है तो एग्जाम में पसीने आने लग जाते हैं। भाई गोल्फ कप तो हम गोल्फ तो खेलते भी नहीं है, तो कहाँ से कप बना देंगे। ठीक है, तो गोल्फ कप के लिए भी मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है, बड़ी मुश्किल से ट्रिक बनी है यार, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, ट्रिक बनानी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे लानी पड़ती है, वीडियो बनानी पड़ती है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपको फायदा हुआ है तो। ठीक है, दिल से कह रहा हूँ मैं ये बात। ठीक है, तो गोल्फ की कुछ जो कप है यहाँ पे, बांस का राड, यार छोटी सी बात है, बांस का राड याद हो गया। जैसे ही मेरे को पता चला भाई गोल्फ का क्वेश्चन आ रखा है, बांस का राड, ठीक है, बांस से बना हुआ था राड, किसी के भी दर्द देंगे आराम से लग जाएगी उसके। ठीक है, तो बांस का राड से हमारा क्या बना, बांस से बना हमारा बाकर कप, सर्किट कप, रा से हमारा राइडर कप और डा से हमारा डनहिल कप। ठीक है, ये 4 कप है। बांस का राड जो होता है, बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, छोटी सी बात थी, याद होगी। ठीक है, ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा जो एग्जाम में देखते हैं आप यार मेरे को याद करोगे, क्वेश्चन याद नहीं करोगे, मेरे को याद करोगे यार, सर से एक बार पढ़ लिया था, मजा आ गया भाई। तो ऐसी ट्रिक मैं आपके लिए मैथ के लिए लेके आने वाला हूं। जैसे कि आप जानते होंगे रीजनिंग में भी हमने काफी ट्रिक्स वगैरह पढ़ी होगी कि भाई ऐसी ही फिगर्स होती हैं, उनको फिगर बनाना होता है,
तो रीजनिंग की भी मैं 1000+ में ट्रिक की सीरीज शुरू करने वाला हूं। मैथ की ट्रिक तो हमने शुरू कर दी है, जीके की ट्रिक भी शुरू कर दी है, रीजनिंग की भी आने वाली है, इंग्लिश में भी काफी ट्रिक्स से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको वो सब आ गए तो गारंटीड आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है, तो हर चीज से एग्जाम में सोल्व हो पाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एग्जाम में पूरा ट्रिक से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो ट्रिक से होते हैं बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम बचा देते हैं और बाकी क्वेश्चन तसल्ली से होते हैं, तो एग्जाम पूरा अटेम्प्ट होता है। पूरा अटेम्प्ट होने का मतलब गारंटीड सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो अब आपने ये ट्रिक देख ली है, ये 2 ट्रिक थी आज के लिए। उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद मैं मैथ की ट्रिक डाल दूंगा, तो आप वीडियो में जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसी कोई न्यू वीडियो आती है। एक चीज बताइए, ट्रिक बनाई है मैंने, ये ट्रिक में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखा भाई नोटिफिकेशन आ गया सर का, एक बार क्लिक करना है, 5 मिनट में 3-4 ट्रिक बता दी है, खत्म बात, याद हो गई है। उसके बाद एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज मार देना, लिखने की भी जरूरत नहीं है, याद हो गई है फटाफट। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम ये जो हमारा मेन टारगेट है 1000+ में ट्रिक की सीरीज का, इसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही था।